Today's a big day. It's going to be a verdict expected by the Supreme Court on Article 370 abrogation that was done by the Parliament, by the government and the centre, and has been specifically facing a lot of opposition from parties like the National Conference and the PDP. Today, the Supreme Court will pronounce the verdict, specifically after a bunch of petitions were appealed to against in the court. It's a 5-judge bench headed by Justice Gavai Chandrachud will deliver the verdict. Petitioners are opposing the repeal of Article 370. The top court had also asked, can a temporary provision become permanent in J&K like this appeared to have become? Jammu and Kashmir parties are what they call demanding justice for the people. Meanwhile, Saffron clan will be hopeful that 370 abrogation will continue. But a lot has changed in Jammu and Kashmir. Remember, since 2019 to now. For example, very clearly, visibly, terrorism and stone pelting incidents have reduced significantly. What was once a norm, a daily affair, is not seen, and that's mass violence. Jammu and Kashmir has experienced many firsts. Once what appeared to be unthinkable for decades has happened. Cinemas have returned. People have found a mode of entertainment. Tourism has definitely improved, and that's what Kashmir Valley was thriving on. Earlier, it was important that tourism, which suffered off and on in Kashmir Valley, that has found a steady increase. Also, government recruitment policies, examinations that are being done, that rate has also improved in J&K. A lot needs to be done, but definitely there have been visible differences that once were unthinkable, thought could not be possible in Kashmir, has happened. हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों को जेल में तब्दील करके भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है उनके पास ताकत ही, अपनी ताकत का मिस यूज करके हमसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी छीनी है, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात जरूर सुनेगा और हमें इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सर आंखों पर होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, विस्थापित लोग, वेस्ट पाकिस्तानी विस्थापित, दलित समाज के लोग, समाज के लगभग हर सेक्शन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और अब वो अन्याय समाप्त हुआ है। बड़े तरीके के साथ लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से इस प्रस्ताव को पास किया गया और वहां से जो चीजें बनती हैं वही आगे जाकर के कानून बनते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा कानून के दायरे में करेगा। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, गोरखाज और बहुत से ऐसे समाज हैं जिनको 70 साल वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। ये कैसा न्याय है? तो मुझे लगता है कि सभी पक्ष और विपक्ष की दलीलों को सुनते हुए हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि धारा 370 को हटाए जाने के हक में माननीय न्यायालय का फैसला होगा। दफा 370 के बाद में उसके साथ रियासत का दर्जा छीना गया और हिंदुस्तान में पहली रियासत के कि उस रियासत को छीन के यूटी में तब्दील कर दिया गया और यूटी में तब्दील करने के बाद जहां पे गवर्नर जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलों का समाधान कर सकते थे, वहां पे एलजी साहब की पोस्ट यहाँ पे उन पे नियुक्त यहाँ पे किया गया। तो हमें एक साइड से लगता था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगी कि हमें डिग्रेड किया गया। कहीं पे भी हिंदुस्तान में यूटी से रियासतें बनती हैं और रियासत से जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करना, और आज हम लोग 9 साल से महरूम है, चुनाव से महरूम है। जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना, तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतजार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक, एक्सक्लूसिव हक था, उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है उसका। हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे। हम कोई खास ज़्यादा उम्मीद हम लोगों ने नहीं रखी है क्योंकि हम मानते हैं, जैसे मैंने कहा, कि संस्थाएं जो देश की है
वो सब अंडर प्रेशर है। तो जहां तक कल का जो वर्डिक्ट आने वाला है, हम ये मानते हैं कि शायद वो हमारे हक में नहीं हो, लेकिन इतना जरूर है 2024 में जो इंडिया गठबंधन बनेगा उसमें हम लोग कम से कम जो है स्टेटहुड आपको वापस मिल सकता है, और फिर एक आध बिल हम लोग पास करें असेंबली से कि आपका लैंड की प्रोटेक्शन एंड आपकी जो जॉब्स की सिक्योरिटी है ये कम से कम यहाँ के लोगों को मिले। देखिए 11 दिसंबर 2023 का दिन न्याय की दृष्टि से देश और दुनिया के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। असंवैधानिक तौर पर 370 को हटाए जाने पर जिस तरीके से जनभावना है जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रति व्यक्ति की, कि उनका मानना है कि भारत सरकार ने असंवैधानिक तरीके से 370 को हटाया था। हमें पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों के हक में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और जिन अधिकारों से वंचित किया गया था उन अधिकारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल किया जाएगा। So let's try and understand. On one side there are the politicians, there are petitioners. On the other there is a legal argument to it. And how significant could this verdict be? Anisha Mathur, our legal correspondent, joining me this morning on the First Up. Good morning, Anisha. For the viewers, how significant do you think today's verdict will be on Article 370? This verdict of the 5 judges bench will be extremely significant both politically and legally. Politically, of course, with regard to what happens next to Jammu Kashmir and whether the BJP's gamble has paid off. Remember, the government has justified the abrogation of Article 370 by noting that it was politically necessary for the national security and, more importantly, it was constitutionally permissible. On the other hand, the petitioners who've challenged the abrogation of Article 370 have raised several key legal concerns with regard to the representation of the people of Jammu and Kashmir and Ladakh, with regard to the powers of the governor as a representative of the president, and how far does the power of the parliament extend when it comes to taking a decision regarding a state. This is also very, very important constitutionally for the way India is administered under the constitution with regard to the relationship between the states and the centre.